देखो, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस मैम। और स्लाइड शेयर भी नजर आ रहा है? हाँ, वो भी दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा 5th एक्सपेरिमेंट नंबर है बॉटनी 3rd का, प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक सोल्यूशन एंड एमएस मीडिया। सबों ने लिखा हुआ है? हाँ, लिखे है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा एम है प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक सोल्यूशन एंड एमएस मीडिया। सो एमएस मीडिया क्या है? इन्वायरमेंट प्रोवाइडिंग करेक्ट नेसेसिटीज फॉर प्लांट ग्रोथ। एमएस मीडिया मतलब क्या कि हम आर्टिफिशियली प्लांट को करेक्ट इन्वायरमेंट में ग्रो होने के लिए जो भी कंडीशन और जो भी सुटेबल इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं एमएस मीडिया। ठीक है, तो एमएस मीडिया क्या है? आर्टिफिशियल मीडिया है, मस्ट प्रोवाइडेड। तो उसमें आर्टिफिशियल मीडिया में हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? तो मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स, वाटर, रिमूवल ऑफ प्लांट एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। अब क्या है जनरल कंपोजिशन? क्या है? तो जनरल कंपोजिशन में है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स में विटामिन है और एमिनो एसिड्स है, देन कार्बन सोर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जेलिंग एजेंट्स एंड वाटर। देखो, अब क्या है इसमें कितने टाइप के ये होते हैं एमएस मीडिया में? तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो फर्स्ट है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या बोला है? तो नाइट्रोजन फर्स्ट है। तो नाइट्रोजन क्या है? इसेंशियल इन प्लांट्स न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, क्लोरोफिल, हार्मोन एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म यूज एज ए नाइट्रेट और अमोनिया। नाइट्रोजन क्या कौन फिक्स करता है प्लांट के लिए? तो नॉस्टॉक जो होता है वो क्या करता है? नेचुरली नॉस्टॉक है वो प्लांट के लिए ये नाइट्रोजन कलेक्ट करता है, लेकिन आर्टिफिशियली हम प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं प्लांट को? क्योंकि प्लांट के न्यूक्लिक एसिड के लिए, प्रोटीन के लिए, क्लोरोफिल हार्मोन के लिए और इन ऑर्गेनिक फॉर्म में यूज एज ए नाइट्रोट एंड द एमिनो एसिड। देन फिर क्या होता है? सेकेंड है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में क्या होता है? इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फॉस्फोरस क्या है? इसेंशियल कंपोनेंट है किसका? न्यूक्लिक एसिड का। उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स एंजाइम कोफैक्टर यूज एज अ मोनो और डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। देन है पोटेशियम। पोटेशियम में बोला है इसेंशियल इन सेल डिवीजन, स्टोमाटल रेगुलेशन, पाथवे फॉर क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सिंथेसिस। पोटेशियम क्यों यूज़ किया जाता है? तो इसेंशियल है वो किस लिए? तो सेल डिवीजन के लिए, स्टोमाटल रेगुलेशन के लिए, पाथवे ऑफ क्लोरोफिल के लिए और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। देन नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम क्यों यूज किया जाता है? फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल एंड रूट शूट डेवलपमेंट, ट्रांसकोलेशन ऑफ शुगर एज पार्ट ऑफ ग्लाइकन सिंथेसिस, एमिनो एसिड सप्लाई एज अ कैल्शियम क्लोराइड एंड द कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम क्यों यूज किया जाता है? तो फॉर्म करने के लिए, रूट शूट का डेवलपमेंट होने के लिए। उसके बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या बोला? इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेटिक एंड द रेस्पिरेशन सिस्टम, एटीपी सिंथेसिस अप्लाई एज अ मैग्नीशियम सल्फेट। रेस्पिरेशन और एटीपी सिंथेसिस के लिए किसका यूज किया जाता है? तो मैग्नीशियम का। देन है सल्फर। सल्फर में क्या बोला है? द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड एंड एंजाइम, detoxification of oxygen radical as part of glutathione supply as a magnesium sulfate and the potassium sulfate। ये थे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अभी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या बोला है? आयन। आयन इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है। आयन इज यूजुअली एड इन अलोंग विद द chelator। उसके बाद EDT is usually used in the conjunction with the iron sulfate। Then copper, the important role in photosynthesis, respiration, enzyme cofactor, COD, cytochrome,
oxidase supply of cupric sulfate। देखो ये सारे ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्यों यूज़ किया जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो एमएस मीडिया का सोल्यूशन है उसको बनाने के लिए, मतलब अगर हम आर्टिफिशियल कंडीशन में प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उनको कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी है उनको ग्रोथ होने के लिए, उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट होने के लिए। क्योंकि हम उनको नेचुरल कंडीशन में नहीं ग्रो करने वाले, हम आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो करने वाले। तो हमको नेसेसरी है कि हम उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करें ताकि वो फुली ग्रो हो सके। तो उसके लिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो यूज़ किए जाते हैं। समझा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। हम जो सोल्यूशन बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट यूज़ करने वाले, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन जो भी है, देन पोटेशियम, फॉस्फोरस वगैरह जो है, ये सब क्या है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। क्यों, इनको मिला के हमको क्या प्रिपेयर करना है, तो हमारा एमएस मीडिया प्रिपेयर करना है और फिर उसके ज़रिए से हमें आर्टिफिशियली क्या ग्रो करने हैं, तो प्लांट ग्रो करने हैं। समझ में आया कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो एमएस मीडिया का सोल्यूशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। समझा। मैम। हाँ, नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स है इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। विटामिन्स इम्पॉर्टेंट है प्लांट के लिए क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए और उनके मेटाबॉलिज्म के लिए। रिक्वायर्ड इज वेरी स्मॉल अमाउंट, थायमिन B1 इज मोर कॉमनली यूज। सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ किया जाता है, तो थायमाइन B1 यूज़ किया जाता है। इन्वॉल्व इन CH2O and metabolism, biosynthesis of amino acid. Other vitamins use as a nicotinic acid, pyridoxine, B6, inositol. Nicotinic acid act as a respiratory coenzyme. Pyridoxine is a metabolic reaction or inositol involved in a phospholipid pectin synthesis. देन उसके बाद है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इज ए ग्लाइसिन इज अ मोस्ट कॉमनली यूज। विटामिन में कौन सा यूज़ किया जाता है, तो थायमिन B1 मोस्टली यूज़ किया जाता है अमीनो एसिड में। तो ग्लाइसिन इज मोस्टली यूज्ड एंड इन्वॉल्व द प्यूरिन सिंथेसिस, फॉस्फोफाइरिन, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। उसके बाद ग्रोथ रेगुलेटर। अब ग्रोथ रेगुलेटर क्यों उसमें इन्वॉल्व करते हैं, तो प्लांट को आर्टिफिशियली ग्रो होने के लिए उनको एक्सटर्नली बाहर से हमें ग्रोथ रेगुलेटर प्रोवाइड करने होते हैं। सो फर्स्ट है ऑक्सिन। ऑक्सिन कैसे, ऑक्सिन क्या है, तो ग्रोथ रेगुलेटर है। Auxin promotes both cell division, cell growth. IAA, naturally occurring auxin, is limited used in media and unstable to both heat and light. तो ऑक्सिन क्या है, प्लांट के लिए ग्रोथ रेगुलेटर है। तो वो क्या करता है प्लांट के लिए, तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस प्रमोट सेल डिवीजन, साइमल्टेनियसली टिश्यू ग्रोथ, एम्ब्रियोजेनेसिस, इनहिबिट ऑफ रूट फॉर्मेशन। साइटोकाइनेस क्यों यूज़ किया जाता है, तो प्रमोट करता है वो सेल डिवीजन को टू फॉर्म करने के लिए टिश्यू ग्रोथ और एम्ब्रियोजेनेसिस। नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनेसिस ओनली ज़िटीन एंड 2IP and 2-isopentyl adenine and synthetic analogous chitin and BAP is a benzyl amino purine are used more frequently. साइटोकाइनिन्स में कौन से एंजाइम यूज़ किया जाता है, मतलब कौन से, तो जेटिन एंड 2IP, then 2-isopentyl adenine and synthetic analogous, then chitinine and BAP benzyl aminopurine are used as a more frequent. ये क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स क्या करता है, रेगुलेटिंग ऑफ द सेल इलोंगेशन, यानी सेल का इलोंगेशन करता है और डिटरमाइन द प्लांट हाइट एंड द फ्रूट सीड। और वो क्या डिटरमाइन करता है, तो प्लांट की हाइट। उसके जब हम जिब्रेलिन ऐड करते हैं तो उसमें हमको कितने अमाउंट में ऐड करना है, जितने अमाउंट में हमको प्लांट की हाइट चाहिए। तो उसमें GA3 आर यूज्ड इन अ प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया।
used in meristematic culture for plant regeneration or elongation. Then abscisic acid promote the distinct development pathways such as a somatic embryogenesis. abscisic acid क्यों यूज किया जाता है? तो somatic embryogenesis के लिए यूज किया जाता है. Then carbon source, a plant cell lack autotrophic ability in culture media. The most commonly used carbon source is a sucrose. It is readily assimilated and relatively stable. Then activated charcoal, very fine network of pores and large inner surface area. Irreversible absorption of inhibitory compounds decrease the toxic metabolites, phenolic exudation and brown exudate accumulation. देन है सॉलिडिफाइंग एजेंट. अभी सॉलिडिफाइंग एजेंट क्या है? तो जो भी हम अभी प्रिपेयर करेंगे, समझो अभी हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे सारे लिए, जो भी कैल्शियम फॉस्फोरस जितने जितने अमाउंट में चाहिए वो लिए. उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिए. उसके बाद हमने हमारे क्या लिए? जो ग्रोथ रेगुलेटर है, कोई भी ग्रोथ रेगुलेटर लिए. अब ये सब का इस फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में है. अब लिक्विड फॉर्म से हमको उसको सेमी सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म में बनाना है. मतलब कि तो वो किसके ज़रिए बनाएंगे हम? तो अगार अगार सोल्यूशन के ज़रिए बनाएंगे. ना ही वो लिक्विड होना चाहिए और ना ही एकदम सॉलिड होना चाहिए. वो पूरा जितना भी है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ रेगुलेटर, तो उनको हमको सेमी सॉलिड फॉर्म में बनाने का. तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे? सॉलिडिफाइंग एजेंट. तो अगार अगार मोस्टली यूज़ किया जाता है. जिलेटिनियस सब्सटेंस डिराइव फ्रॉम द सीवीड्स. तो ये कहाँ से हमको ये कहाँ से हमको प्रोवाइड होता है? तो सीवीड से प्रोवाइड होता है. और मोस्टली कहाँ, कौन से अलगी से मिलता है ये हमको? तो रोडोफाइटा अलगी से मिलता है और जेलिडियम से मिलता है. It does not react with any components of medium and it is not digested by enzyme from the plant tissue. उसके बाद जेली गम composed of glucoric acid, ribosome and glucose facilitating light microscopical analysis of the cell and tissue. देन यूज़ किया जाता है वाटर. डिस्टिल वाटर इज़ यूज़ किया जाता है. डिस्टिल वाटर फॉर द फर्स्ट 10 to 15 minutes should be used as early vaporization have volatile organic compound. देन टाइप्स ऑफ एम एस मीडिया. कौन कौन से टाइप्स ऑफ एम एस मीडिया है? तो मोराशिज एंड स्कोज मीडियम, वाइट मीडियम, नेस्टेच मीडियम, SHU-N6 मीडियम, B5 मीडियम, स्नेक्स एंड हेडिब्रेंट मीडियम, देन वुडी प्लांट मीडियम. तो इसमें से हम जो मीडियम पर है वो कौन सा है? तो मोराशिज एंड स्कॉच. देखो अब क्या है, देखो सबसे पहले हमको क्या करने का रहता है? प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक सोल्यूशन इन एमएस मीडिया. अब तुमको मालूम है कि कौन से हमको स्टॉक मीडिया बनाने के लिए. स्टॉक मीडिया क्यों बनाते हैं हम? ताकि जो हमारे प्लांट्स को हम आर्टिफिशियली ग्रो करने के लिए, आर्टिफिशियल कंडीशन में या लैब कंडीशन में ग्रो करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत थी? तो स्टॉक सोल्यूशन की. अब स्टॉक सोल्यूशन में क्या क्या ऐड करते हैं? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, देन ग्रोथ रेगुलेटर्स. जो भी प्लांट को प्रोवाइड होने वाली चीज़ें हैं उनको आर्टिफिशियली ग्रो होने के लिए वो हम प्रोवाइड करते हैं. किसके ज़रिए से? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से. और फिर उसमें हम क्या ऐड करते हैं? तो ग्रोथ रेगुलेटर ऐड करते हैं. इसके लिए फॉर प्लांट की ग्रोथ के लिए. पहले हम क्या लेते हैं? तो जो भी प्लांट का टिश्यू है वो लेते हैं. उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करते, कोई भी प्लांट का टिश्यू लेके उसको अच्छे से वॉश करते हैं. वॉश करने के बाद स्लाइड हो, टेस्ट ट्यूब हो, पेट्री प्लेट हो या फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क हो, उसमें क्या प्रिपेयर करते हैं? हमारा एमएस मीडिया सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से बना हुआ रहता है. फिर उसमें हम क्या ऐड करते हैं? तो ग्रोथ रेगुलेटर ऐड करते हैं. ग्रोथ रेगुलेटर ऐड करने के बाद उसको हम सॉलिडिफाइंग एजेंट बनाते हैं, मतलब आगार आगार का यूज़ करके. उसके बाद वो सेमी सॉलिड होने के बाद जो भी हमारा प्लांट टिश्यू है उसको हम वो सॉलिडिफाइंग एजेंट में ऐड करते हैं. और फिर वो ऐड करने के बाद
उसमें क्या फॉर्म होते हैं, जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स पहले ऐड किए थे, तो कुछ से उनके शूट ग्रो होते, कुछ से रूट ग्रो होते, कुछ से लीफ प्रोवाइड होते, कुछ से उनकी ग्रोथ बढ़ती है, और फिर इसी तरह वो क्या फॉर्म होता है, तो एक प्लांट फॉर्म होता है। ये देखो, दिख रहा है तुम लोग को? इस तरह टेस्ट ट्यूब में हम आर्टिफिशियली क्या ग्रो कर सकते हैं, प्लांट ग्रो कर सकते। ये जो वाइट है ये पूरा हमारा क्या है, एमएस मीडिया है। एमएस मीडिया में क्या क्या है, जो जो हमने ऐड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और फिर से ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़े, उनको मिला के फिर उसको सॉलिडिफाई किया जाता है अगार अगार से। उसके बाद फिर उसमें टिश्यू डालते हैं, हमारा कोई भी प्लांट का जो भी हमने टिश्यू लिया है वो। उसके बाद उसका क्या फॉर्म होता है, तो कैलस फॉर्म होता है, एक ऐसा सर्कल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। फिर वो कैलस डिवाइड रीडिवाइड होके, जितना भी कैलस को हम डिवाइड रीडिवाइड करेंगे उसके हर एक पार्ट से प्लांट, एक नया प्लांट ग्रो होता है। फिर वो एक कैलस का पीस हम टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, और टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद देखो कैसे प्लांट फॉर्म हुआ है, नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है सबको? यस मैम, आ रहा है। हाँ, तो ये क्या है, नीचे जो वाइट है वो क्या है, हमारा एमएस मीडिया है, जिसमें हमने प्लांट का टिश्यू रखे थे। उसके बाद फिर उसको इंक्यूबेशन इनोक्यूलेशन प्रोसेस करने के बाद उसको पूरा आर्टिफिशियली हमने पूरा जितने भी उसको नेसेसरी थी आर्टिफिशियल चीज़ों की, जो भी उसको लगता है प्लांट ग्रो होने के लिए, वो सारे हमने प्रोवाइड किए। और उसके बाद फिर आर्टिफिशियली क्या फॉर्म हुआ, तो ये प्लांट ऐसे फॉर्म होते आर्टिफिशियली, मतलब जो कि डिसीज रेजिस्टेंस रहते, जिनको हम आर्टिफिशियल कंडीशन में सारे जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो प्लांट्स को मतलब कुछ भी मतलब प्लांट्स को डैमेज करते, उन सब को अवॉइड करके हम प्लांट को इस तरह आर्टिफिशियली ग्रो कर सकते हैं। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। समझा एमएस मीडिया सोल्यूशन क्या है, उसमें क्या ऐड किया जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देन फिर ग्रोथ रेगुलेटर, जो भी इम्पोर्टेंट उसके एस्पेक्ट्स है जो कि प्लांट्स को ज़रूरी है वो सब ऐड किए जाते हैं। उसके बाद उनका सोल्यूशन एमएस मीडिया बना के उसमें प्लांट को ग्रो किया जाता है पूरी आर्टिफिशियल कंडीशन में। तो हमको जो पढ़ना है, हमने जिस टाइप से हमने एमएस मीडिया फॉर्म किए, तो कौन सा म्यूरा मुराशिज एंड स्कोज जो है, उस तरीके से हमने एमएस मीडिया फॉर्म किए। बहुत सारे टाइप है लेकिन हमको प्रैक्टिकल में ये वाला टाइप है। और इसके एडवांटेज क्या है, जो कि प्लांट्स हम आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो करते हैं वो डिसीज़ रेजिस्टेंस प्लांट रहते हैं, मतलब डिसीज़ उन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम उनको पूरा कहाँ पे इंक्यूबेशन और इनोक्यूलेशन रूम में ग्रो करते हैं। समझा? यस मैम।